ईरान की जानिब से चाइना को भेजे जाने वाले खाम तेल की तरसील रोकने की अमरीकी साजिश नाकाम। ईरान ने चाइना तक नहर स्विस बना ली और वहाँ से अब तेल की तरसील की जाएगी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, नहर स्विस का जिक्र मैंने कर दिया, ये मुझे एक नहर स्विस ही लग रही है जहाँ से ईरान के निकलेगा तेल और वो चाइना तक पहुँचाया जाएगा इस नहर के थ्रू। ये कैसे होगा? अदील साहब, बड़ा वेल डन। आपने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की, ये बड़ी अमेजिंग है। और नहर स्वेज़ के मतलब लोगों को पता है कि इससे पहले नहर स्वेज़ बनने से पहले लोग बहुत बड़ा लंबा चक्कर काट कर जो है वो अरब तक आते थे और वहाँ से तेल जो था उसकी तरसील करती थी। नहर स्वेज़ ने इस रास्ते को आसान कर दिया, मेडिटेरियन तक जाना आसान हो गया और इस तरह से बहर अहमर से मेडिटेरियन तक एक नहर जो है वो बन गई। अब ब्लॉकेट की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने ब्लॉकेट किया और उसने तमाम बंदरगाहें रोक दी ईरान की और कहा कि यहाँ से तेल की तरसील नहीं हो जाती। तेल का मामला ये है, समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, कि अगर तेल ना निकाला जाए 3 से 4 दिन गुजर जाएँ तो कुआं बंद हो जाता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली है। ये हमारे देहात के जो लोग रहने वाले हैं, जो मैनुअल कुएं का काम करते थे, उनको भी पता है कि अगर कुआं इस्तेमाल ना किया जाए तो उसका पानी उसका हाँ जी वो ख़त्म हो जाता है। तो यही हाल जो है तेल के कुएं का, ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है या ज़मीन से निकलने वाला ख़ाम तेल जो है ये बहुत भारी और इसमें बहुत सारी धातें और बहुत सारी मिट्टी और रेत शामिल होती है। इसलिए इसका बंद होना जाना, इसके लिए इसका चलते रहना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए कहा था कि 3 दिन हैं ईरान के पास, इसके बाद इनके पास ज़हीरा करने के लिए, तेल ज़हीरा करने के लिए जगह ख़त्म हो जाएगी। फिर एक बयान आया उनका, उन्होंने कहा जी कूड़े के ड्रमों में और बला बला जगहों पर, पुराने जहाज़ों में वहाँ पर ज़ख़ीरा किया जा रहा है और तेल जो रखा नहीं जा रहा क्योंकि ये चीन तक नहीं जा रहा है। उसकी 80 से 90% तो तेल चीन को जाता था। बिल्कुल। आपने हरमुज़ बंद होने से, ब्लॉकेड होने से, अमेरिका ये समझ रहा था कि शायद ईरान की और तेल बाहर भेजने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई। और आपने क्या खूबसूरत अंदाज़ में नहर स्वेज़ का जिक्र किया, मेरे जहन में वो सारा नक्शा जो है वो सामने आ गया कि नहर स्वेज़ बनने से पहले क्या था और अब क्या है। देखें, ईरान और चीन को स्ट्रेटजिकली बहुत पहले से पता है कि कभी भी आपने हरमुज़ पर आकर कोई लालची या अमरीकी जो है वो आकर बैठ सकता है, इसराइल उस पर कब्ज़ा कर सकता है। तो तेल की तरसील चीन के लिए मसला बन सकती है। इसीलिए उन्होंने इससे पहले ही एक ट्रेन ट्रैक जो है, जो कि उस गेज पे है जिस गेज पर ईरान के अंदर ट्रेन चलती है। अच्छा। देखें, मुख्तलिफ गेजेस पे चलती है। है यूरोपियन गेज और है, अमेरिकन गेज और है, फिर इसके बाद रशियन गेज और है। इन्होंने ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान से एक रास्ता लिया ट्रेन का, जो कि तेल लेकर, ख़ाम तेल के बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर वो ट्रेन, जिसमें 40-50 बोगियाँ हैं, वो चीन तक जाती है और चीन के एक सूबा है, शवान उसका नाम है, वहाँ तक जाकर वो तेल जो है आगे तरसील कर दिया जाता है। अब इससे इसकी उन्होंने मिकदार बढ़ा दी है, यानी ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी है, जके बाद दीगरें चलाना शुरू कर दी हैं। लेकिन ट्रैक पहले से मौजूद था, नहर स्वेज़ पहले से खुद चुकी थी। और ये जो अभी कह रहे हैं 3 दिन, ये 3 माह और 4 माह भी बैठे रहे, इनको ईरान को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सारी की सारी ट्रेड युआन में करता है। और ईरान जो है इसी ट्रेन के रास्ते, जो ट्रेन इस तरह से तेल लेकर जाती है, वो कोई ना कोई चीज़ लेकर भी आती होगी। मेरा अपना ज़ाती वो तेल लेकर गई है तो यकीनन कोई खाने पीने की कोई और चीज़ें भी, कोई उसके साथ बोगियाँ नहीं लगती होंगी, कुछ उसके साथ कुछ काम किया जाता होगा, तो वो वापस भी उसी तरीके से वापस आ रही होगी। तो ये एक ट्रेड रूट पहले से बना के रखा हुआ है। देखें, चाइना कहा जाता था कि अंग्रेज़ 100 साल आगे की सोच देखता है, तो चाइना अंग्रेज़ से भी 100 साल के आगे की देखता है। अंग्रेज़ तो हमसे 100 साल आगे देख रहा था, चीन उससे भी आगे देख रहा था। चीन को पता था कि कभी ईरान पर अगर ऐसा वक्त आता है तो उसका तेल जो है ये ज़हीरा करने की जगह ख़त्म हो सकती है। देखें, 2-3 जगह थी उसके पास, हार्क जजीरा सबसे बड़ा था, उसमें था। फिर उसकी मुख्तलिफ बंदरगाहों पर ऑयल डिपोज़ मौजूद थे, उनको नुकसान पहुँच सकता था। तो इस सारी बात का अंदाज़ा करके पहले से एक ट्रेन ट्रैक मौजूद है, जिसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और 24 घंटे ट्रेनों की आमदरफ़ जो है इसी रास्ते से जो की जा रही है। जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्वाब है कि 3 दिन बाकी रह गए हैं इसका तेल ज़हीरा करने का, ईरान बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है अपना तेल बाहर भेज भी रहा है, बेच भी रहा है, और मुख्तलिफ सामान जो है मुख्तलिफ रूट से उसके पास आ भी रहा है। तो ये एक खाम ख्याली मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप की थी। ये पहले से एक ऑयल नहर स्वेज़ मौजूद थी,
जिसको इस्तेमाल चीन कर रहा है। स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि अगर वो इस ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तमाम की तमाम ट्रेन जो हैं ये चीन की मलकियत हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर तो अमेरिका इसको ऐसी कोई नुकसान नहीं हरकत नहीं पहुंचा करेगा, सकता। बिल्कुल। और ये 2 रशियन स्टेट से निकलकर चीन तक जाती हैं, यानी इसके रास्ते में भी अगर हमला किया जाता है तो उन स्टेट्स को इसमें मुलव्वस किया जाएगा। ये भी अफोर्डेबल नहीं है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया हुआ है, ठीक है, उससे ईरान को नुकसान पहुंचेगा। वो जो कहता है क्योंकि खुलेआम तेल की तरसील जो है, यहाँ जहाज़ों के ज़रिए तेल की तरसील सस्ती होती है, ट्रेन के ज़रिए महंगी पड़ेगी और लंबा फासला तय करना पड़ेगा। ये कोई छोटा ट्रैक नहीं है, ये लंबा ट्रैक है, पहाड़ी रास्ते हैं, हज़ारों किलोमीटर है, स्लो स्पीड होगी, लेकिन एक रास्ता ज़रूर मौजूद है जो ईरान को रिलैक्स कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं ऐसी समझता हूँ कि एक उसकी शिकस्त है, कि उसका ब्लॉकेट जो है इस तरफ से कामयाब नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ईरान कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी सरहदें बाकी मुल्कों के साथ नहीं मिलती है। इवन उसकी सरहद पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, रशियन स्टेट्स के साथ मिलती हैं, तुर्की के साथ मिलती हैं, कुवैत के साथ मिलती हैं। उसका एक ट्रैक वैसे यूरोप तक भी है। हाँ जी, ईरान का एक ट्रैक यूरोप तक भी जाता है, लेकिन क्योंकि इस पर पाबंदियाँ हैं, शायद उसको इस्तेमाल ना किया जा सके। लेकिन ईरानी तेल जो है चीन जा रहा है, कम मकदार में जा रहा है, ज़्यादा मकदार में नहीं जा रहा है। तकरीबन 90% तेल जो है वो चीन खरीदता है ईरान से। लेकिन अब चूंकि ब्लॉकेड है तो उसकी वजह से कितने फीसद तेल, 30% जो है वो तेल जा रहा है। लेकिन इससे एक चीज़ जो रिलैक्स वो कर रहा है ईरान, उसकी जो तेल रखने की कैपेसिटी है, उसको एक जो है ब्रीदिंग पॉइंट जो है वो मिल रहा है कि वो तेल जा भी रहा है तो उसके जो नया तेल कुओं से आ रहा है वो बंद नहीं हो रहे हैं, और तेल के कुएँ जो हैं वो मुसलसल काम कर रहे हैं, और उनके मुसलसल काम करते रहना ही ईरान के मफाद में है। ईरान इस मामले में इस जंग को मज़ीद आगे लेके जा सकता है। ये अमेरिका के लिए भी नुकसान, देखें, अमेरिका गल्फ़ का नुकसान कर रहा है, अमेरिका अपने इत्तेहादियों का नुकसान कर रहा है। आपने हमस बंद होने से गल्फ़ के पास कोई दूसरा मुतबादल रास्ता नहीं है, और उनके पास जो रास्ता अभी तक उन्होंने डिस्कवर भी कर रखा है, नक्शों में है, उसके इम्कानात भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पैक से बाहर चला गया है, और अब वो रास्ता सऊदी अरब से होकर जाता था। तो सऊदी अरब गल्फ़ को क्यों रास्ता देगा उसके तेल के लिए, और अगर देगा भी तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि तेल की कीमत जो है, वो अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी, और आलमी जो तेल की कीमतें हैं उससे मुताबिकत नहीं पाएगा। यानी मैं UAE का तेल अगर 100 रुपये में मिलता है तो वो 200 रुपये में चला जाएगा, तो मैं सऊदी अरब से 100 का तेल क्यों नहीं लूँगा, रशिया से 100 का तेल क्यों नहीं लूँगा, तो वो उसके लिए मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपने हमस खुलना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है आपकी ये जो तहकीक है नहर स्वेज़ वाली, इससे अमेरिका मज़ीद प्रेशर में आएगा, दबाव में आएगा। चले पहले अगर वो 10% था तो 20% दबाव में आएगा, क्योंकि अगर ईरान से तेल की तरसील जारी है तो इसका मतलब है कि उसके पास युआन या टेक्नोलॉजी की सूरत में कुछ चीज़ें वापस आ रही हैं। और दूसरा, ट्रेन में क्या सामान आ रहा है, क्या अमेरिका इसको चेक कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई सामान भी आ सकता है। अगर आ सकता होगा, मतलब लेट्स से कोई भी सामान आ सकता है, तो क्या अमेरिका उन रियासतों में या ईरान में या चीन में ऐसी मुदाखलत रखता है? आपने हरमज़ में तो उन्होंने जहाज़ कब्जे में लिया, तेल बरदार, उसकी तलाशी ली, सेंटकॉम ने उसकी वीडियो जारी की। भाई आप तलाशी ले सकते थे जहाज़ की, इस ट्रेन की तलाशी कौन लेगा? ये 8 दिन में आए, 10 दिन में आए, आ तो जाएगी, वापस जाएगी तो आ भी जाएगी। और ये मुसलसल एक सिलसिला अगर बन गया और चीन ने इन ट्रेनों की तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया, तो जो अभी मैं कह रहा हूँ कि 30% है, इसको वो 35 और 40% पे भी जा सकते हैं। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। मेरा ख्याल है एक ब्रीदिंग पॉइंट ईरान को मिला है, और इससे जो है इस जंग में ईरान को एक किसी न किसी सूरत जो है एज हासिल हुआ है। अमेरिका के उस ब्लॉकेड को किसी न किसी तरीके से ब्रेक करने में वो कामयाब हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।